हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जामगढ़ पे। एग्जामगढ़ से इस वक्त आपको एक बहुत बड़ी अपडेट मिलने वाली है। जी हाँ, जैसे कि कल गाइडलाइन मिली शाम को, उसके आधार पे सभी लोगों ने वीडियोस बनाए, सभी लोगों ने दिए कि सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया जाएगा, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा, सितंबर के लास्ट वीक में होगा, अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा। ये जानकारी यहाँ तक आप सभी लोगों को पता है, लेकिन आप में सभी लोगों को ये बातें नहीं पता है कि ये गाइडलाइन आने के बाद भी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो अलग से अपनी गाइडलाइन जारी करेगी। आपको बता दें कि जब तनेजा कमेटी, जो 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी छात्रों की परीक्षा और प्रमोशन पर फैसला लेने के बाद, वो रिपोर्ट जब शाम को बैठक में दे दी गई थी 30 जून को शायद, तो बैठक में रिपोर्ट मिलने के बाद सभी स्टूडेंट्स को यही पता चला था कि स्टूडेंट्स के प्रमोशन के लिए वो रिपोर्ट दे दी गई है। सुबह के न्यूज़पेपर में भी यही आया था साफ साफ। लेकिन सभी लोग ये भी बातें जानते होंगे कि इसमें ये भी कहा गया था कि जो उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी, उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये रिपोर्ट मिलने के बाद, प्रमोशन से संबंधित रिपोर्ट मिलने के बाद भी जब तक यूजीसी की गाइडलाइन नहीं आती है तब तक शासन फैसला नहीं लेगी उत्तर प्रदेश की। उसके बाद यूजीसी की गाइडलाइन 2 तारीख को आने वाली थी, 2 जुलाई को, लेकिन गाइडलाइन नहीं आई। तो गाइडलाइन का इंतज़ार करते करते सोमवार कल 6 जुलाई को गाइडलाइन आ गई। उसी के साथ आप सभी को ये अपडेट देने वाले हैं कि गाइडलाइन वहाँ से मिली है, अभी उत्तर प्रदेश की सरकार से गाइडलाइन नहीं मिली है, इसलिए चिंता का विषय नहीं है। आप सभी लोग एक तरफ से प्रयास करिए, क्योंकि हम भी आप सभी के साथ हैं। आप सभी को शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन जब मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स को प्रमोशन नहीं मिला था तब भी ट्विटर की मुहिम में हम उनके साथ शामिल थे। चाहे राजस्थान हो, हर जगह छात्रों का साथ दिया है, तो उत्तर प्रदेश में भी सभी छात्रों का साथ दिया जाएगा। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रमोशन की डिमांड करते हैं तो हम उसके साथ रहेंगे। अगर परीक्षा की कोई बात भी आती है, 99% स्टूडेंट्स देखा जा रहा है प्रमोशन की डिमांड कर रहे हैं। रेयर केस में 1% स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको पूरी अपडेट दिखाने वाले हैं, ऐसे बताएंगे नहीं। साफ साफ आज के न्यूज़पेपर से अपडेट ली गई है। आप लोग एक जैसे दैनिक जागरण का पढ़ते होंगे, हिंदुस्तान का पढ़ते होंगे, ज़रूरी नहीं है कि सभी कंपनीज़ के जितने भी न्यूज़पेपर हैं आप पढ़ते होंगे, तो हर जगह से अलग अलग अपडेट्स मिली हैं, आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले इसलिए इतना बोल रहे हैं क्योंकि आपको साथ तो ना मिल सके, आप बहुत परेशान होंगे कि गाइडलाइन मिल चुकी है, हमारे एग्जाम्स होंगे। लेकिन आप लोग इस बात से मुखातिब रहिए कि अभी उत्तर प्रदेश की सरकार गाइडलाइन जारी करने वाली है। उससे पहले आप सभी लोग ट्विटर की, उनके ट्विटर आईडी पर ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग कमेंट करिए। आपको जो भी ट्वीट करिए कि सर अगर एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं तो एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टूडेंट्स कमेंट कर सकते हैं, और अगर प्रमोशन की आपकी डिमांड है तो प्लीज़ प्रमोशन के लिए जल्द से जल्द ट्विटर की अपनी मुहिम में शामिल हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स अगर जाएंगे तभी कुछ फैसला लिया जाएगा। चलिए वैसे आपको पूरी अपडेट दिखाते हैं जो निकल के सामने आई है। पहले तो आप ये अपडेट देख लीजिए, ये जो अपडेट यहाँ सामने है, अंतिम वर्ष के छात्रों को देनी होगी परीक्षा, ये अपडेट आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे यूजीसी विश्वविद्यालयों में सितंबर में परीक्षा कराने का फैसला, ये फैसला यूजीसी का है और उन कॉलेजों के लिए है जो परीक्षाएं कराना चाहते हैं, उन स्टेट के लिए है। लेकिन ये भी देखिए यहाँ पर भी लिखा गया यूपी सरकार 1-2 दिन में करेगी निर्णय। इस बात पर भी विशेष गौर करिए अगर आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं। जी हाँ, इस बात पर गौर करिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तनेजा कमेटी की रिपोर्ट में साफ साफ स्टूडेंट का पूरा एनालिसिस करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट में कहा था कि स्टूडेंट्स को प्रमोशन मिलना चाहिए। तो आप खुद सोचिए ना कि उत्तर प्रदेश के जो सदस्यों की टीम बनाई गई थी, अध्यक्षता में तनेजा सर थे, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, तो उत्तर प्रदेश के लिए अलग फैसला होगा। कोई स्टेट की टीम अगर बनी होती, किसी अदर स्टेट की, वो अगर परीक्षा से रिलेटेड कोई रिपोर्ट दिए होते तो परीक्षा के लिए डिसीजन सामने निकल के आता। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भी टीम बनाई गई थी उसने प्रमोशन के लिए डिमांड की थी। इस तरह से अभी टेंशन मत लीजिए, अभी आपका प्रमोशन फिक्स है, हो सकता है प्रमोशन हो जाए। पूरी अपडेट देखिए, क्योंकि यहाँ पर पेज नंबर 3 भी लिखा गया है। तो पेज नंबर 3 पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये देखिए पेज नंबर 3 पर हम आ चुके हैं। मैंने बहुत दूर से स्क्रीनशॉट ले लिया था, इसलिए आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से पढ़ के पूरा बताऊंगी। प्रदेश सरकार 1-2 दिन में करेगी परीक्षाओं पर फैसला। आपकी प्रदेश सरकार, योगी सरकार 1-2 दिन में परीक्षाओं पर फैसला करेगी। पूरी जानकारी देख लेते हैं। लखनऊ, अमर उजाला से लिया गया है। प्रदेश में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को परीक्षाओं पर 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। राज्य सरकार का निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संशोधित गाइडलाइन के आधार पर करेगी, जबकि पहले से
गाइडलाइन में चुनौती ने विश्वविद्यालयों को कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया था। जी हाँ, जो 29 अप्रैल को गाइडलाइन आई थी यूजीसी की, उसमें कहा गया था विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बारे में। लेकिन अब जो गाइडलाइन आई है उसमें सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर को प्रमोट करने और फाइनल ईयर की परीक्षाओं के बारे में कहा गया है। जबकि विश्वविद्यालय में परीक्षाओं को लेकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एन.के. तनेजा की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यों की समिति ने परीक्षाएं नहीं कराने और छात्रों को औसत अंक देकर प्रोन्नत करने की संस्तुति की थी। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने स्पष्ट कर दिया था कि यूजीसी की गाइडलाइन आने के बाद निर्णय किया जाएगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैंने आपको पूरा अच्छे से क्लियर बताया है कि रिपोर्ट मिलने के बाद भी यूजीसी की गाइडलाइन का इंतजार करने के लिए दिनेश शर्मा जी ने कहा था। लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन आ चुकी है और आपको बता दूँ वो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए सही गाइडलाइन नहीं मिली है वहाँ से, इसलिए हो सकता है उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो अपना डिसीजन चेंज करके ले, क्योंकि उसमें साफ साफ ये भी कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। निर्णय लेने से पहले देखा जाएगा सभी विद्यार्थियों का हित। उच्च शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका एल गर्ग का कहना है कि प्रदेश में कुछ विश्वविद्यालयों ने परिणाम जारी कर दिया है तो कुछ ने आंशिक परीक्षा बची हुई है और कुछ में बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में सभी विश्वविद्यालयों में एक समान निर्णय लागू करना हिसाब कठिन है, लिहाजा कोई भी निर्णय लेने से पहले विद्यार्थियों और शिक्षा का हित देखा जाएगा। तो ये आपको एक्सप्लेन समझा दूं कि कहीं कहीं थोड़ी सी परीक्षाएं हो चुकी हैं, कहीं पे किसी क्लास की पूरी परीक्षाएं हो चुकी हैं, परिणाम भी जारी हो चुके हैं और कहीं कुछ भी परीक्षाएं नहीं हुई है। तो ऐसे में मुझे क्या लगता है, अगर डिसीजन लेते हैं तो मैं अपना एडवाइस एक थोड़ा सा देना चाहूँगी कि जहाँ पर परीक्षाएँ हो चुकी हैं वहाँ पर परिणाम जारी कर दिए गए हैं, वहाँ की टेंशन नहीं है। जहाँ पर परीक्षाएँ थोड़ी बहुत हुई हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स से ज़्यादा संख्या में वोट करवा लें कि आप पिछले परिणामों के आधार पर परिणाम लेना पसंद करेंगे या जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसके आधार पे आपको दे दिए जाए नंबर। और जहाँ पे परीक्षाएं बिल्कुल नहीं हुई हैं, अगर वहाँ के स्टूडेंट्स मैक्सिमम संख्या में प्रमोशन की डिमांड करते हैं तो उन्हें पिछले नंबर के औसत अंकों के आधार पर प्रमोट कर देना चाहिए। लेकिन देखिए, सरकार जो डिसीजन लेगी वही मान्य होगा, हमारे और आपके एडवाइस से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि ट्विटर की अपनी मुहिम में, पत्र के माध्यम से जो कुछ भी हो, पत्र तो लेट हो जाएगा लेकिन ट्विटर की मुहिम में सबसे तेज काम होगा, आप सोशल मीडिया पे वायरल करिए, जहां तक हो सकेगा हम भी आपके साथ रहेंगे। विश्वविद्यालय ने कर दी परीक्षा स्थगित। जी हाँ, ये बातें भी सामने आई हैं। आपको मैं बहुत दिन से कंटिन्यू अपडेट दे रही हूँ। उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय, चाहे जैसे विश्वविद्यालय हैं जितने भी हैं, सब ने जो परीक्षा के शेड्यूल्स जारी किए थे सबको स्थगित कर दिया है। अभी अगर ऐसी कोई भी न्यूज़ मिलती है कि एग्ज़ाम करवाइए, और कुछ विश्वविद्यालयों ने तो इतना कह दिया था कि अगर प्रमोशन होता है तो उनका अगला सत्र पटरी पर आ जाएगा, जैसे कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय, CCS यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने ऐसा कहा था। लेकिन देखिए अभी क्या डिसीजन आने वाला है उसकी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहिएगा एग्जामगढ़ पे, हम भी आपकी मुहिम में शामिल हैं। अगर आप प्रमोशन की डिमांड करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से तो मुझे पता चल ही जाएगा कि कितने % स्टूडेंट्स जो है प्रमोशन की डिमांड कर रहे हैं। फिलहाल अभी आपके सरकार की कोई बैठक नहीं हुई है, जैसे कोई बैठक होती है, कोई गाइडलाइन मिलती है, हम आपको तुरंत उससे मुहैया कराएंगे। स्टार्ट होती है जैसे ही बैठक वैसे ही आपको अपडेट मिल जाती है। आप सभी जानते हैं कि पिछली बैठक में भी ऐसा ही हुआ था, हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं। सो एग्जामगढ़ पे बने रहिएगा, क्योंकि और आपको एक बात बताना भूल गई थी मैं कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल का बहुत लोग कॉपी कर लिए हैं। आपको बता दें कि वॉइस से लेके ऑडियो वीडियो सब रहता है कॉपी, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्जामगढ़ का लोगो मेरा चैनल ही आपको जहाँ पे मिले, आप प्लीज़ हमारे चैनल पर आइए, खोल के देखिए। अगर कहीं पे आपको गड़बड़ी लगती है तो प्लीज़ वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग कमेंट करिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने किया है। ऐसे में कॉपीराइट स्ट्राइक देना भी सही नहीं है, क्योंकि इस टाइम आप खुद समझ रहे हैं कि चल रहा है लॉकडाउन और किसी को परेशान करना सही नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।